बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार होता है। बहुत आसान सी रेसिपी है और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ऑयल बेस्ड केक। इसमें हम बटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑयल के साथ बनाएंगे ताकि इसको हर कोई बना के ट्राई कर सके। इसको आप विदाउट ओवन भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के ये तैयार होता है। चाय के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं और पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 150 ग्राम्स के बराबर। इस दोनों को मिक्स करेंगे हल्का सा। मिक्स करने के बाद बीटर की मदद से इसको आपने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से। ये जो मिक्सचर है इसका लाइट और फॉर्मी हो जाएगा, वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो इसको आपने बीट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और हैंड विक्स का इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इस तरह से बीट करने में। अब देखें यहाँ पे हमारा बैटर जो है लाइट और फॉर्मी हो गया है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 50 ग्राम्स के बराबर। तो ऑयल आपने सारा ही ऐड कर लेना है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने बस चंद सेकंड के लिए इसको मिक्स करना है, हल्का सा ही बीट करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 पिंच और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम जो बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। मैदा ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद भी मैं हल्का सा बीटर इस्तेमाल करूँगी चंद सेकंड के लिए, बस मैदा जो है हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। तो पहले मैंने बीटर को ऑन नहीं किया था, पहले बीटर से ही मैंने हल्का सा इसको मिक्स किया था। उसके बाद चंद सेकंड के लिए बस मैंने ऑन किया है और ये मैदा हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो ये बैटर जो है हमारा रेडी हो गया है। जो बेसिक बैटर है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। प्लेट्स हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इस बैटर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है बराबर से। तो 2 मैंने छोटे बाउल ले लिए हैं, उसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं मार्बल केक। अगर आप वनीला केक बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग एक ही मोल्ड में निकाल के इसको आप बेक कर लीजिएगा। तो देखिए 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया। अब इधर हमें चाहिए होगा कोको पाउडर 1 टेबल स्पून के बराबर। ये हमने ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको आपने डायरेक्टली ऐड नहीं करना है बैटर के अंदर, क्योंकि बैटर जो है फिर वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए। तो हमने थोड़ा सा पहले पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व कर लेना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ले लिया था मैंने, उसमें इसको डिज़ोल्व कर लिया। अब ये सारा जो मिक्सचर है हम एक बैटर के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा चॉकलेटी बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए एक बैटर जो है हमारा चॉकलेटी वाला वो रेडी हो गया है। अब जो दूसरा बैटर था वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा थिक था, तो हमने क्या करना है उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देना। दूध ऐड करके आप मिक्स कर लीजिएगा। दोनों जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ना ही कोई थिक होना चाहिए ना ही एक दूसरे से कोई थिन होना चाहिए। इस तरह से रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, हम एक स्पून ले लेंगे, कोई भी एक बड़े साइज़ का स्पून ले लीजिएगा। यहाँ मैं डिश का स्पून यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ आपने क्या करना है 2 स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। चाहे तो आप छोटा एक कोई कप भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बस 2 स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसी तरीके से हम चॉकलेटी जो बैटर है वो उसके ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे 2 स्पून के बराबर। तो यही जो स्टेप है मैं बार बार करती रहूँगी। पहले हम वाइट वाला बैटर ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर हम ब्राउन वाला बैटर ऐड करेंगे। इस तरह से हम ऐड करते रहेंगे जब तक हमारा बैटर जो है ख़त्म नहीं हो जाता। तो जब तक आपने ये स्टेप करते रहना रिपीटेडली। और मोल्ड जो था हमारा उसको मैंने लाइन इन कर दिया था बटर पेपर से, उसको ग्रीस नहीं किया है। मोल्ड है हमारे पास 7 इंच का और जो केक बनके तैयार होगा ये 1 kg के बराबर बनके तैयार होगा जो इसका वेट होगा। तो देखिए बैटर हमारा चला गया है सारा। अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक ले लेंगे या कोई भी स्टिक ले लीजिएगा, उससे हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। और आपने जो डिज़ाइन बनाना है बिल्कुल अंदर तक बेस में लगनी चाहिए स्टिक, और जब आपने इसको कट करना है ताकि जब ये बेक होकर आएगा तो अंदर तक इसके अंदर ये सारे डिज़ाइंस बने हुए होंगे, मतलब एक अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट आया हुआ होगा अंदर तक। तो इस तरह से आपने इसका डिज़ाइन बना लेना है। पहले हमने फ्लावर बनाया है, मतलब बाहर से लेके अंदर तक इनसाइड किया है, और उसके बाद आपने
अंदर से बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये पेटल बन जाएगी इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है ये, लेकिन लगता बहुत खूबसूरत है। बेक होने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बेक करेंगे ओवन में। तो ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो देखिए 30 मिनट में केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसके अंदर में एक स्कीवर इंसर्ट करेंगे, वो क्लीन निकलेगी, तो इसका मतलब हमारा केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया। अब इसको हम काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए। आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं केक को हमेशा। उसके बाद आपने निकाल लेना है। तो नाइफ़ से मैंने चारों तरफ से लूज़ कर लिया था। उसके बाद इसको उल्टा देंगे और निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए परफेक्टली बेक हुआ है हमारा केक, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बन के तैयार हुआ था। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी सॉफ्टनेस, और इसका डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से, इतना ही खूबसूरत कि अंदर से भी बन के तैयार होता है। इधर मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, दूसरी तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा, कहीं कहीं पे मिक्स भी हो जाता है, और इतना स्पंजी बन के तैयार होता है। आप इसको टी टाइम पे सर्व कर सकते हैं, आप इसको नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, चाहे तो हाई टीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, उसमें भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको, और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब आप 2-4 दिन के लिए इसको रखना चाहते हैं तो एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।